क्या होगा अगर कोई आपको बता दे कि आने वाले समय में धरती पर क्या होने वाला है? क्या होगा अगर सैकड़ों साल पहले लिखी गई बातें आज हमारी आंखों के सामने सच होती दिखाई दें? और क्या होगा अगर किसी संत ने न केवल इतिहास और वर्तमान का वर्णन किया हो, बल्कि भविष्य की भी ऐसी तस्वीर दिखाई हो जिसे सुनकर रूह कांप जाए? संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि सच्चे संत केवल वर्तमान नहीं देखते, वे परमात्मा द्वारा दिए गए तत्व ज्ञान के आधार पर सृष्टि के गूढ़ रहस्यों को भी समझते हैं। इसी ज्ञान के आधार पर संत गरीबदास जी महाराज ने लगभग 300 वर्ष पहले ऐसी वाणियां बोली जिनमें कलयुग के अंत, मानव समाज के पतन और आने वाले समय की भयावह परिस्थितियों का वर्णन मिलता है। लेकिन क्या ये केवल धार्मिक मान्यताएं हैं या फिर इनके पीछे कोई तर्क, कोई प्रमाण और कोई ऐसा आधार भी मौजूद है जिसे आज का व्यक्ति समझ सके? आज की इस विशेष वीडियो में हम जानेंगे कि संत गरीबदास जी महाराज द्वारा लगभग 300 वर्ष पहले कही गई भविष्यवाणियां क्या आज सच होती दिखाई दे रही हैं, और क्या उनकी वाणियों में वर्णित बातें इतिहास, वर्तमान और आधुनिक शोधों के आधार पर सत्य सिद्ध होती हैं। नमस्कार दर्शकों, तो आज हम बात करेंगे भविष्य के बारे में। तो कैसा होगा अगर हमें भविष्य के बारे में पहले से ही पता होगा? यशिका, ये सुनने में काफी अच्छा है, लेकिन विज्ञान की बात करें तो भविष्य के बारे में कोई नहीं बता सकता, इसका सिर्फ अंदाजा लगाया जा सकता। जी मीनाक्षी, जो हमारा विज्ञान है वो हर एक दावे प्रमाण के साथ रखता है, लेकिन आध्यात्मिकता में ऐसा नहीं होता। आध्यात्मिकता में कहा जाता है कि जिसका ज्ञान योग खुल जाता है वो भविष्य के बारे में सटीक जानकारियां दे सकता है। यशिका, क्या आप ऐसे किसी संत को या फिर ऐसे किसी महापुरुष को जानते हैं जिसका ज्ञान योग खुल गया, जो भविष्य के बारे में सटीक जानकारी दे? जी मीनाक्षी, आज के टाइम में आध्यात्मिकता में काफी सारे धर्म गुरुओं के दावे दिए गए हैं जो कि भविष्य के बारे में सटीक जानकारियां देते हैं। लेकिन आज के टाइम में सोशल मीडिया पर जो संत काफी ज्यादा प्रचलित है वो है संत गरीबदास जी महाराज, जिनका जन्म जिला झज्जर हरियाणा में हुआ था और जिनकी वाणी का पाठ संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों में, उनके सत्संगों में किया जाता है। और जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी है वो ये दावा करते हैं कि संत गरीबदास जी महाराज भूतकाल और भविष्य काल के बारे में जानते थे और उन्होंने अपनी वाणियों में भी इसका जिक्र किया है। लेकिन यशिका, अगर आज विज्ञान का युग है, बिना किसी प्रूफ के हम कैसे कह सकते हैं कि गरीबदास जी महाराज की वाणी सत्य है? जी मीनाक्षी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। हम ऐसा नहीं कह सकते कि जो संत गरीबदास जी महाराज की वाणियां हैं वो बिल्कुल सही है या बिल्कुल ही गलत है। इस पर तो रिसर्च करके ही पता चलता है। लेकिन हमारे साथ इस वक्त एक शख्स मौजूद है जिन्होंने संत गरीबदास जी महाराज की वाणियों का अच्छे से रिसर्च करा और उसमें से ऐसी सच्ची बातें सामने आई जिन्होंने हमें भी हैरान कर दिया। तो जनक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार एसके जी। तो जनक जी, आप सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि जो ये संत गरीबदास जी महाराज है ये आखिर है कौन, और क्या ये भविष्य के बारे में सटीक जानकारी इन्होंने दी है? यशिका जी, इस वीडियो के माध्यम से मेरे दर्शकों को बता देते हैं कि संत गरीबदास जी का जन्म, जैसे कि आपने बताया, झज्जर में हुआ था। 1717 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और 1727 ईस्वी में 10 साल की उम्र में इन्हें कबीर साहिब मिले थे, परमात्मा मिले थे इन्हें। और इन्होंने 3 वर्ष बाद, यानी कि 13 वर्ष की उम्र में इन्होंने जो वाणियाँ आज गरीबदास जी महाराज की प्रचलित हैं, जिनका पाठ जैसा कि आपने बताया आश्रमों में होता है, तो ये 13 वर्ष की एज में उन्होंने लिखवाई थी ये वाणियाँ। तो ये गरीबदास जी महाराज जिन्होंने ये परमात्मा द्वारा दिए दिव्य ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने के लिए वाणियाँ लिखवाई थी। जनक जी, हमारे दर्शकों को कोई गरीबदास जी महाराज की ऐसी वाणी बताए जिससे पता लगे गरीबदास जी महाराज को फ्यूचर की जानकारी थी। देखिए मीनाक्षी जी, संत गरीबदास जी महाराज की ऐसी कई सारी वाणियाँ हैं जो भविष्य के बारे में बताती हैं। संत रामपाल जी महाराज जिनको डिकोड कर रहे हैं, विशेष तौर पर जो संत गरीबदास जी की वाणियाँ हैं हमारे वर्तमान युग को लेकर के, कलयुग को लेकर के, जिसके अंत की जो स्थिति है बहुत ही भयावह और रूह कंपाने वाली है। तो ये जो वाणियाँ हैं गरीबदास जी महाराज जी की, जिन्हें संत रामपाल जी महाराज डिकोड कर रहे हैं। लेकिन ऐसे कोई भी भविष्य के बारे में कुछ लिख दे, उसे सही तो नहीं माना जा सकता, उसके लिए कोई तर्क एवं प्रमाण होने भी जरूरी है। मीनाक्षी जी, तर्कों के ऊपर बात करने से पहले मैं चाहता हूं कि हमारे दर्शक ये वीडियो देख लें जिसमें संत रामपाल जी महाराज जी ने संत गरीबदास जी महाराज जी की वाणियों को डिकोड किया है जो कलयुग के अंत के बारे में बता रही हूँ।
अब कलयुग के व्याख्यान महाराज आने वाली जो आगे होगा वो लिख रहे हैं, उसके बारे में आप ध्यान से सुनिए। आज से लाखों वर्ष पहले सतयुग की बात लिखी राजा हरिश्चंद्र की, रामायण महाभारत लाखों वर्ष पहले हो चुकी है, वह जो की तो लिख रखी, और आगे की होगा वह लिख रखी। इससे सिद्ध होता है कि गरीबदास महाराज की वाणी में यथार्थता है, जो कि सभी पुराणों से मिलती है, शास्त्रों से मिलती है। तो जो उन्होंने आगे आने वाली कह रखी है तो वह भी सत्य होगी। क्या कहा? गरीब कलयुग के व्याख्यान कहूं मैं सब ही जानम, धरती बूंद न पड़े सोख गगनो असमानम। धरती पर बूंद नहीं पड़ा करेगी जब घोर कलयुग आवेगा। गरीब वृक्षा फल ना देव नहीं सोकती नदी सोकती शाखा, मन का मन ना होवे सुनो सतगुरु की भाषा। वृक्षों का फल नहीं होगा, नदियों में पानी नहीं रहेगा। गरीब घटा गर्जंत गगन घटा गर्जंत बूंद पड़े जो ओसा, आज अनादि पुरुष ना भेंटे देत खड़का जी को चोसा। गगन मंडल में घटा होगी, गरजेगी पर बूंद नहीं पड़ेगी, ऐसी पड़ेगी जैसे ओस पड़ा करे, ये हालत हो जाएगा। और कोई भी ऐसा वैष्णो नहीं रहेगा, सब मांसाहारी हो जाएंगे। गरीब की कर आक बबोल फूल लागेंगे भारी, डाकों पापड़ खात सकल पुरुषा और नारी। की कर आक इस तरह के वृक्ष हो जाएंगे, फलदार वृक्ष नहीं रहेंगे। गरीब ऊब सूख बढ़ता पीपल लागत नहीं पाना, सब हेड़ी नर होत मांस बखें जो सवाना। के कुत्ते की तरह मांस खाया करेंगी सारी जीव प्राणियां, एक दूसरे ने खाया करेंगे। गरीब कूप सकल सोकंत नहीं पोखर में पानी, ये सूम सकल संसार संख मद को एक दानी। कूप कुएं और पोखर जो हड़ ये सब सूख जाएंगे, कोई दानी नहीं रहेगा, संख्या में एक आधा होगा, संखों में सब सूम यानी कंजूस आदमी हो जाएंगे। गरीब कीर्ति जग व्यवहार रहे नहीं एक अंसा, सावज सब ही खां पंडित ज्ञानी विद्वंसा। गरीब नहीं तीर्थ ना ताल सकल पर भी छप जाही, पंडित व्यागर होवे कच्चा ही गोसत खाही। पंडित जो कि विद्वान लोग हैं वो भी मांस खाया करेंगे, जो कर जंगली जानवर खाते हैं। कहते गाम दीवार गरीब घर घर डोरू डाक बजे दो बोपा को दे दरवाजे, जिन देव मांगेंगे तिस पे दूध। गरीब गाम दीवाना हो सुनो घोर आरंभाता, कोल वचन डोबंत नहीं असनाई नाता। कोई वचन नहीं रहेगा, सब असनाई नाते खराब हो जाएंगे। ईबा हो रहे से 90% आदमी आगे। गरीब सुन घोर अरब का भेद कहूं मैं तुमसे, कहूं भिन भिन तो से नहीं गोत ना नात बहन कहेंगे जो इसे। कोई गोत नात नहीं रहेगा, औरत को भी बहन कहा करेंगे। गरीब ऊंच नीच नहीं भिन्न चलेगी, सब मर्यादम पारोसी धन चंप चोरी कर कर खाही सादम। गरीब भेड़ गऊ की ठोड़ गलों में बांधे हांडी, नाही तन पर नूर मुखों पर मोच ना दाढ़ी। ये ना भेड़ हो जाएगी गौवा की जगह, इनका दूध पिया करेंगे। इसे पहलवान रह जाएंगे, नो के 20 साल की तो उम्र रह जाएगी, 20 में 5 कंडम हो जाएगी। जैसे आज 100 साल की माने है, 70-75 में सारे चले जा। उसमें 20 साल की उम्र होगी और 5 साल की लड़कियां का बच्चा हो जाया करेगा। अब देखो के पहलवान होगा और के मोगरी फिरा होगा फिर तो ऐसा फिर नो के बिल खोद कर आ करेंगे, मकान नहीं रहेंगे। ऐसा बुरा हाल इस जीव का कलयुग महाकलयुग के घोर आखिर में हो जाएगा। गरीबी 3 हाथ अंश खेच ले तो कलयुग धरती का, उगे कोई ना बीज हाल के झों पृथ्वी का। 3 हाथ, अब 3 हाथ देख लो इतना उसे नीचे ताई की जमीन खत्म हो जाएगी। 3 हाथ उपजाऊ नहीं रहेगी। गरीब 3 हाथ अंश खींच ले तो कलयुग धरती का, उगे कोई ना बीज हाल के धो पृथ्वी का।
गरीब इंद्र देव तलाक क्षण में कोट ना बूठे, घोर आरंभ घर माही कलु कल योगियों लूटे है। इंद्र भी नहीं वर्षा करेगा, क्यों? यज्ञ हवन होंगे नहीं, धर्म होंगे नहीं, बारिश होगी नहीं। झंखड़ चले अपार अर्थ सूरज के छप हैं, बन बोझे नहीं फूल पृथ्वी ऐसे खप है। आंधी भूचाल आया करेंगे, मकान नहीं बना सकते, बनाते गिर जाया करेगा, इतने हलन आया करेंगे। फिर बिल खोद कर रहा करेंगे ये जीव, कोई जितने तो सारे रह जाएंगे, वो सारे अपना खोद कर उसका माँ गोखो गरसी बना कर उसमें रहा करेंगे। तो बंदी छोड़ के अपना पीछा छुटवा लो, मौका सही में सतलोक ले चलूंगा, तुमने इस नाम की कमाई कर लो। क्यों बिरान माटी करवाओ, सो फिर आओगे, फिर वो भी दुख देखोगे, और सब नीच हो जाएंगे। जो कर पशु पक्षी रहा करें, वो उसने मार देगा, उसका गिड़, कोई न्याय नहीं रहेगा, कोई छुटानिया नहीं रहेगा। ऐसी हालत पशुओं की तरह लड़ा करेंगे ये कुत्ते की तरह। तो दर्शकों, ये थी संत गरीबदास जी महाराज की कलयुग की अंत से रिलेटेड वाणी। तो मुझे तो काफी ज्यादा डरावनी लगी। तो मीनाक्षी, आपका इस बारे में क्या राय है? आपको कैसी लगी ये वाणियां? यशिका जी, ये वाणियां वाकई में काफी ज्यादा डरा देने वाली। जैसे कि बताया गया है कि आने वाले समय में मनुष्य की आयु सिर्फ 20 वर्ष रह जाएगी, जिसमें से 5 कम हो जाएगी। 5 वर्ष की कन्या को संतान उत्पत्ति होगी। लेकिन फिर से वही प्रश्न उठाना चाहूंगी, बिना किसी लॉजिक के, बिना किसी प्रूफ के, हम ये बात कैसे मान सकते हैं कि गरीबदास जी महाराज की सारी वाणियां सत्य? आपका प्रश्न वाजिब है मीनाक्षी जी। देखिए, यदि हम गरीबदास जी महाराज जी की वाणियों को सत्यापित करना चाहें तो हमारे पास सिंपल सा तरीका है। हम उनकी वाणियां जो इतिहास के बारे में उन्होंने बताया अपनी वाणियों में, वर्तमान के बारे में बताया और भविष्य के बारे में बताया। यदि उनकी वाणियां हमारे इतिहास और वर्तमान के आधार पर सत्य सिद्ध होती हैं तो इसका सीधा सीधा तात्पर्य होगा कि जो वाणियां उन्होंने आने वाले भविष्य के लिए कही हैं वो भी सत्य सिद्ध होंगी। उदाहरण के लिए उन्होंने एक वाणी, जो उनके वाणियों का संकलन है, उसमें बार बार जिसका जिक्र किया है, अलल पंख अनुराग है सुन मंडल रहे थ्री, दास गरीब उधारिया मोहे सतगुरु मिले कबीर। तो इस वाणी में अलल पक्षी का जिक्र किया गया है। और अलल पक्षी के बारे में संत रामपाल जी महाराज जी ने जब इस वाणी को डिकोड किया है तो बहुत ही सुंदर विवरण उसमें किया है कि अलल पक्षी कैसा होता है। उसके लिए इस वीडियो को देखते हैं जिसमें संत रामपाल जी महाराज जी ने इस वाणी को डिकोड किया है। अलल पक्षी के माता पिता आसमान में रहते थे, अब तो खत्म हुए वो पक्षी। जैसे डायनासोर समाप्त हो गए, एक पशु होता था बहुत लंबा चौड़ा, बहुत उसके अवशेष भी मिले हैं। ऐसे एक बहुत तगड़ा पक्षी होता था, उसका अलल पक्षी कहते थे, और वो आकाश में रहते थे। बस उनकी इतनी लंबी लंबी पर थी कि उन परों को फैला देते थे, वहीं सटे हो जाते, वहीं पर रुके रहते थे। आसमान से वहीं से बच्चे पैदा कर देते, अंडे छोड़ देते, अंडा नीचे आके गिरते ही फूट जाता। केले के वृक्षों पर विशेषकर पहले पूरे वन होते थे, केलों के, बांस के, बबूल के, आम के। तो केले विशेषकर वो वहां अंडे देते थे जहाँ केले के बाग होते, वन होते, पूरे सैकड़ों किलोमीटर में होते थे। तो ऊपर से अंडा गिरता, केले के पत्तों पर जोर से गिरता गिरता नीचे तक आता था। उसकी गति कम हो जाती, स्पीड कम हो जाती, और पृथ्वी पर इतनी स्पीड से गिरता, मरता नहीं पक्षी, वो अंडा फूट जाता, वो बाहर आ जाता। और उसी समय वो थोड़ा बहुत टहलने फिरने लग जाता। जैसे पशु गाय भैंस आपने कभी वो जाती है देखी हो, बच्चा 10 मिनट बाद पीछे उनका बच्चा खड़ा हो जाता है और चलने की चेष्टा करता है, ऐसे ही होता है। तो वो अलल पक्षी का बच्चा चीकला अपने माँ बाप को बोलता नहीं कि मैं ऊपर से आया हूं और मेरे माता पिता वहां हैं, मैं किसी कारण से नीचे गिर गया, ऐसे मैं ऊपर ही जाऊंगा, टाइम कितना लग जाए। उसको भूल नहीं पड़ती उसकी, वहां रहता है, पक्षियों में उड़ता फिरता है, प्यार से रहता है, उनके साथ खूब प्यार से खेलता है, खाता है, पीता है। जब वो उड़ने योग्य हो जाता है, फर्र देके उड़ जाता है,
और कहते हैं उस समय वो 4-5 हाथियों को भी साथ लपेट कर उस जाकर अपने पंजे लंबे लंबे पंजे होते थे, 1-1 फुट 2-2 फुट के जो मुड़े हुए बाज की तरह, हाथियों के खाल में फंसा के एकदम, हाथियों के झुंड रहते हैं और उनका भोजन लेके जाता था ऊपर। तो जनक जी, इस वीडियो पर मेरा एक सवाल रहेगा, जो अरल पक्षी पूरा उम्र आसमान में रहता है, उसको खाना होगा, रेस्ट करना होगा, तो फिर वो क्या जमीन पर नहीं आता है? ये बात मुझे कुछ हजम नहीं हुई। देखिए यशिका जी, स्टार्टिंग में यकीन करना हमें भी मुश्किल लगा इस पे, लेकिन जब हमने इसको थोड़ा और रिसर्च किया इसके ऊपर, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हमारे दर्शकों को भी बता देते हैं कि अभी भी एक ऐसा पक्षी है जिसका नाम स्विफ्ट है, जो 10 महीनों तक आसमान में रह सकता है बिना ज़मीन में वापस आए। और उसकी कुछ डेवलपमेंट इस तरह से है कि उसका ब्रेन स्विच कर सकता है ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट मोड, वो रेस्ट भी कर सकता है। King of the skies. The swift is the king of all birds when it comes to endurance in flight. This bird is very fast. It can leave the nest at a speed of 70 kilometers per hour, and diving in the air reaches a speed of 220 kilometers per hour. This is much higher than the speed limit for cars on highways. Its long-distance flights, one of its major characteristics, stop only during the breeding season. When it looks after its chicks, it stays less often in the air. Apart from this period, summer is practically non-stop. Without interruption can be safely taken as a literal term because the swift can stay in the air continuously for up to 200 days. The record time without landing was 10 months, a completely unlikely result. Sleep is equally important for the proper functioning of any animal organism. Swifts take short naps in flight, hanging in the air even 3,000 meters above the ground. For this purpose, they use warm air currents that keep the swift in constant flight with little effort. In addition, they sometimes stay closer to the ground, at a height that flying insects can reach. Even copulation occurs in the air, so it's safe to say that the swift is a phenomenon on the scale of the entire avian world. अगर अभी आज के समय में ऐसा पक्षी मौजूद है जो 10 महीनों तक आसमान में रह सकता है, तो निश्चित तौर पर हमारे इतिहास में कोई ऐसा पक्षी रहा होगा जिसका जिक्र गरीबदास जी महाराज जी की वाणी में है कि वो सारी उम्र, एक बार जब आसमान में चला जाता है तो वापस नहीं आता, सारी उम्र अपना वो फ्लाइट मोड में रहता है, आसमान में ही रहता है। तो निश्चित तौर पर हम यकीन कर सकते हैं कि कोई ऐसा पक्षी भी हमारे इतिहास में रहा होगा। लेकिन जनक जी, एक पक्षी 5 हाथियों को कैसे ले जा सकता है? इस बात पे तो मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है। देखिए, जब हमें किसी ऐतिहासिक बात को पुख्ता करना हो तो इतिहास की बातों को पुख्ता करने का तरीका है कि जो हमारी आर्कियोलॉजिकल स्टडीज़ हैं, ऐतिहासिक चीज़ें हैं, उनको खंगाला जाता है और फिर रिलेट किया जाता है। तो वैसे हमारी रिसर्च टीम ने एक ऐसी मूर्ति का पता लगाया है जो राजस्थान में मौजूद है, अभी कोटा में सरकारी दफ्तर के सामने अभी भी वो मौजूद है। और उस मूर्ति में एक ऐसे हाथीनुमा पक्षी को दिखाया गया है जो 5 हाथियों को पकड़े हुए है। तो इस तरह की जो हमारी स्टडी है, हमारी रिसर्च टीम की, वो इस बात को पुख्ता करती है कि निश्चित तौर पर हमारे इतिहास में ऐसा पक्षी रहा है जिसका जिक्र गरीबदास जी महाराज जी की वाणी में है और जिसको अरल पक्षी करके संबोधित किया गया है गरीबदास जी महाराज द्वारा, कि वो 5 हाथियों को उठा करके आसमान में ले जा सकता है और आसमान में ही वो अपना सारा जीवन रहता था। तो निश्चित तौर पर हम विश्वास कर सकते हैं। तो जनक जी, ये तो थी इतिहास की बात। क्या संत गरीबदास जी महाराज ने आज के टाइम के लिए, वर्तमान समय के लिए भी कोई ऐसी भविष्यवाणी की है जो कि आज के टाइम में सटीक सिद्ध हो? जी, संत गरीबदास जी महाराज जी ने आज के समय के लिए भी वाणी बोली है जो कि बिल्कुल सत्य सिद्ध साबित हो रही है। आज से लगभग 300 वर्ष पहले उन्होंने अपनी वाणी में बता दिया था, गरीब या राजों की रीत कहूं मैं तो से हंसा, लोहा बर्तन धन नहीं देखन को कंसा। अब देखो, यह बात तो सच्ची हो रही है बंदी छोड़ की कि या राजों की रीत कहूं मैं तो से हंसा और लोहा बर्तन धन ना देखन में कांसा। घर घर लोह के बर्तन हो जाएंगे, कांसी नहीं रहेगी। या तो ये प्रत्यक्ष हो रही है सबके सामने।
स्टील लोहे न कैसे, और घर घर में लोटे कटोरे गिलास सारे जो है स्टील लोहे के हो गए, ये हालत हो जाएगी। जब एक बात सत्य हो सके है तो सारी सत्य से ये आने पर हो जाएंगी। एक बोरी में तो एक परखी मार ले है, जिसा उसमें समान से सारी बोरी में वो का वो है। तो सतगुरु की ये बात आने वाले समय के आज से 250 वर्ष पहले महाराज ने लिखवाई थी या वाणी, और आज यह सत्य होली। संत गरीबदास जी महाराज जी ने आज से लगभग 300 वर्ष पहले ये वाणी बोली थी। उस वक्त बोली थी जब घर घर में कांसे के बर्तन का प्रयोग होता था। तब कोई सोच भी नहीं सकता था कि आज से लगभग 300 वर्ष बाद, मतलब वर्तमान समय में कांसे का नामो निशान मिट जाएगा। अब आज देख लीजिए आप, घरों में कांसे के बर्तन देखने को नहीं है। तो ये वाणी उन्होंने 300 वर्ष पहले बोल दी थी कि आने वाले समय में घर घर लोहे के बर्तन होंगे। जैसा कि आपको पता ही स्टील का यूज होता है हर घर में, और स्टील लगभग 98-99% लोहा ही होता है। तो ये वाणी उन्होंने 300 वर्ष पहले बोली थी, जो आज बिल्कुल सत्य सिद्ध साबित हो रही है। तो जनक जी, आज के टाइम में तो जो न्यू जनरेशन है उनको ये मानना भी काफी ज्यादा मुश्किल है कि ब्रॉन्ज के बर्तन यूज होते थे पहले, क्योंकि हमने कभी देखे नहीं। तो ये आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? इस बात को भी पुख्ता करने के लिए हमने काफी स्टडी की और पता चला हमें कि अभी भी हिमालयन क्षेत्र में ऐसे लोग हैं, ऐसे कुछ परिवार हैं जो पारंपरिक रूप से कांसे के बर्तनों का प्रयोग कर रहे हैं। मतलब कि वो परंपरा जो कभी 300-400 वर्ष पहले हर घर में कांसे के बर्तन के प्रयोग करने की जो परंपरा थी, उसको अभी भी संजोए हुए हैं। और उनसे खुद हमने बातचीत करी और जाना कि किस तरह से उन्होंने इस परंपरा को संजोए हुआ है और कांसे के बर्तनों का वो अभी भी प्रयोग कर रहे हैं। हम इस वक्त है हिमालय क्षेत्र के धौलाधार रेंज में, जहां एक दुर्गम गांव में हम जाने वाले हैं। हमारी खोज है कि क्या आज भी कोई ऐसा परिवार है जो कांसे के बर्तन का प्रयोग कर रहा है। तो इतिहास को खंगालते हुए हम पहुंचे हैं हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा के तहसील बैजनाथ के इस दुर्गम गांव करोट में। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और आपको रूबरू करवाते हैं उस परिवार से जिसके बारे में हमें जानकारी मिली है कि ये परिवार आज भी कांसे के बर्तन का प्रयोग कर रहा है, और इतिहास को जानने का आज हम प्रयास करते हैं। तो दर्शकों, लगभग 1 घंटे की इस पैदल यात्रा के बाद हम उस दुर्गम गांव में पहुंच चुके हैं, जहां एक परिवार ऐसा है जो आज भी अपनी परंपरा को संजोए हुए है और कांसे के बर्तन का प्रयोग कर रहा है। चलिए बातचीत करते हैं हम। नमस्कार अंकल जी। सर, जैसा कि हमें जानकारी मिली, आपके परिवार में आज भी कांसे के बर्तन प्रयोग हो रहे हैं। इस बातचीत को आगे बढ़ाते से पहले हमारे दर्शकों को अपना परिचय दे दें आप। परिचय, मेरा नाम नेत्र सिंह है, मैं आर्मी का सूबेदार रिटायर हूँ। आज मेरे 31 साल हो गए पेंशन आए हुए। बस ऐसा ही है, गांव का घर का काम चला हुआ है। अच्छा सर, ये जो कांसे के बर्तन आपके परिवार में आज भी प्रयोग किए जा रहे हैं, क्या परंपरा रही है इसकी और क्या इतिहास है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। ये जो है, ये खाने के लिए सबसे अच्छा बर्तन है। इससे अच्छा कोई बर्तन नहीं खाने के लिए। कितनी चीज ले लो, कुछ भी ले लो, इसकी परंपरा हमारे दादा परदादा पीछे से कई पीढ़ियों से चल रही है। हमने इसको संजोए रखा है। और हम जब भी कोई ये होता है, जैसे क्या बोलते हैं, धनतेरस, तब एक बर्तन कांसे का जरूर लेकर आते हैं। इसलिए हमने, हमारे पास बर्तन कांसे के मिलेंगे आप। अच्छा सर, जो ये तो आपने अपने परिवार की परंपरा बता दी। अगर हम आम जन की बात करें, आज के 50-60 साल पहले, 100 साल पहले, तो क्या इतिहास रहा है कांसे के बर्तन का? क्या आम परिवार में कांसा यूज होता था? परिवार में कांसे के बर्तन होते थे। कांसे के बर्तन खाने के लिए और खाना बनाने के लिए पीतल के बर्तन होते थे, जैसे कि हम ये रखे बताया आपको मैंने। और नहीं तो मिट्टी के भी होते थे। मिट्टी का बर्तन, हंडी होती थी चावल बनाने के लिए, साग बनाने के लिए। बहुत टेस्टी खाना बनता था उसमें। और हमारे पास आज भी है, रखे हुए हमने। तो सर, ये जो कांसे के बर्तन आपने बताया कि कई पीढ़ियों से आपके परिवार में प्रयोग किए जा रहे हैं, और आपने बताया कि आम जन आज से अगर हम 100 साल पहले, 30 साल पीछे जाओ, सबके पास थे। अच्छा, 30 साल पहले तक ऐसा था? हाँ, जब से स्टील आई है तो उन लोगों ने कांसा बेच दिया और स्टील में खाना शुरू कर दिया। बस इतना है। उन्होंने समझा नहीं कि इसकी वैल्यू क्या है। ये नहीं समझा लोगों ने। हम तो थोड़े बहुत पढ़े लिखे थे, हमको पता था इसके बारे में कि चीज़ अच्छी है।
या ऐसा रहा होगा कि पहले जो गरीब लोग थे उनके पास कांसा नहीं था, सिर्फ अमीरों के पास था, या जो गरीब लोग थे उनके पास भी ऐसा ही था? कांसा सबके पास था। जो आर्थिक रूप से बेशक कमजोर है, हर परिवार में कांसा ही प्रयोग में किया जाता था। गरीबों के पास ऐसा था कि हल्के हल्के बर्तन होते थे, वेट ज्यादा वेट नहीं होता उनका। और कहीं जैसे अभी ये थाली है, ये भारी है तो हल्की होती थी, वो होगी कांसे की। हल्की होगी लेकिन होगी कांसे की। धन्यवाद सर आपका। दर्शकों, इनसे बातचीत करके ये बात बिल्कुल पुख्ता हो चुकी है कि जो बात संत गरीबदास जी महाराज जी ने अपनी वाणी में कही कि उनके समय में लगभग आज से 300 वर्ष पहले जो कांसा बर्तन प्रचलन में था, वो आने वाले टाइम में यानी कि आज के दौर में खत्म हो जाएगा और घर घर जो है वो लोहे के बर्तन प्रयोग होंगे। तो ये बात बिल्कुल सत्य साबित हो रही है कि आम प्रयोग में तो लोहे के बर्तन हर घर में मिल जाएंगे, लेकिन कांसे के बर्तन वाली परंपरा कुछ ही परिवारों के पास है जो उन्होंने संजो के रखी हुई है। तो इस परिवार से हम मिले और ये बात हमने बिल्कुल सत्य प्राप्त करी। तो जैसा कि अभी इतिहास की भी हमने बात कर ली और वर्तमान की भी बात कर ली, तो इतिहास की बात भी सत्य सिद्ध साबित हुई और वर्तमान की जो उनकी वाणी बोली गई है वो भी सत्य सिद्ध साबित हुई। तो इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो वाणियां उन्होंने आने वाले समय के लिए बोली है वो भी सत्य ही होंगी। जनक जी, काफी रोचक बात आपने हमें बताई जो हमें पहले नहीं पता थी। क्या कोई और भी साइंटिफिक प्रूफ है जिससे हमें पता लगे कि गरीबदास जी महाराज की सारी वाणी बिल्कुल सत्य, जिससे हमें विश्वास हो जाए संत गरीबदास जी महाराज की वाणी? जी देखिए मीनाक्षी जी, जब हम गरीबदास जी महाराज जी की वाणी के ऊपर रिसर्च कर रहे थे तो संत रामपाल जी महाराज जी जो कि गरीबदास जी महाराज जी की वाणी को डिकोड कर रहे हैं, उनकी बात हमें बहुत ही अच्छी लगी। जो उन्होंने बताया कि हम संतों की वाणियों को विज्ञान के पैमाने पर हर बार नहीं उतार सकते, क्योंकि जो संतों की वाणियां होती हैं वो विज्ञान से ऊपर होती हैं। और इस बात को हम भी अब बिल्कुल पुख्ता मानते हैं, क्योंकि विज्ञान खुद बोलता है कि जो वैज्ञानिक खोज होती है, जो वैज्ञानिक कंक्लूजन होते हैं वो फाइनल नहीं होते हैं, उसमें डेवलपमेंट जारी रहते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो जैसे मैटर के 3 स्टेट विज्ञान ने शुरुआती तौर पर बताए कि सॉलिड, लिक्विड, गैस 3 स्टेट होते हैं मैटर के। अभी हम देख रहे हैं कि वैज्ञानिक डेवलपमेंट इस लेवल पर आ गया कि अब बोलते हैं कि आगे प्लाज्मा स्टेट भी है, 4th स्टेट, आगे डार्क मैटर की भी बात करते हैं, बोसोन आइंस्टीन के जो कंडेंस स्टेट ऑफ मैटर है उसकी बात करते हैं। तो इससे हम ये बात साबित कर सकते हैं कि विज्ञान जो है किसी भी चीज़ को फाइनल कंक्लूड नहीं करता है, उसमें आगे गुंजाइश रहती है चीज़ों को और आगे स्टडी करने की। और एक और बात मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि हर बार वैज्ञानिक तथ्य फाइनल सेटिस्फैक्टरी या उसको बोले कि फाइनल तौर पर सत्यापित है, ऐसा नहीं होता है। यहाँ एक और उदाहरण का जिक्र करना चाहूँगा। एक समय ऐसा भी था जब हम जो भाई ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, एक टाइम ऐसा भी रहा है जब विज्ञान ने मिल्क ट्रांसफ्यूजन शुरू किया था। ये 1850 से 1900 तक ये दौर रहा था जब वैज्ञानिकों ने जो इस पर रिसर्च कर रहे थे, डायरेक्ट जो वीक बॉडी होती थी या जिन्हें जरूरत होती थी एक्स्ट्रा हेल्थ बूस्ट के लिए, तो डॉक्टर उनको डायरेक्ट मिल्क ट्रांसफ्यूज करते थे और ये प्रैक्टिस लगभग 40-50 साल तक कंटिन्यू रही। बाद में पता चला कि ये टोटली अनसाइंटिफिक था। हिस्ट्री में कई ऐसी चीजें हुई हैं जिन्हें आज सुनकर यकीन करना थोड़ा मुश्किल लगता है। आज हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन को मॉडर्न मेडिसिन की सबसे इंपॉर्टेंट मेडिकल प्रोसीजर्स में से एक मानते हैं, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब डॉक्टर्स ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जगह मिल्क ट्रांसफ्यूजन पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। साल 1855 में कुछ डॉक्टर्स का मानना था कि मिल्क में मौजूद न्यूट्रिएंट्स और फैट्स शायद ब्लड की कमी को पूरा कर सकते हैं। इसी सोच के साथ पेशेंट्स की वेन्स में सीधे मिल्क इंजेक्ट करने के एक्सपेरिमेंट्स शुरू किए गए। शुरुआत में लोगों को लगा कि शायद ये मेडिकल फील्ड की एक बड़ी डिस्कवरी साबित होगी और कई डॉक्टर्स ने इस मेथड को अपनाने की कोशिश भी की, लेकिन जैसे जैसे रिसर्च आगे बढ़ी वैसे वैसे इसके परिणाम सामने आने लगे। साल 1879 तक कई मेडिकल रिपोर्ट्स में बताया गया कि मिल्क ट्रांसफ्यूजन के दौरान पेशेंट्स में सीरियस कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिले। कई लोगों को सांस लेने में दिक्कत हुई, कुछ की हालत अचानक बिगड़ गई
और डॉक्टर्स को समझ आने लगा कि ये तरीका उतना सुरक्षित नहीं है जितना पहले सोचा गया था। इसके बाद साइंटिस्ट ने और गहराई से स्टडी की और आखिरकार ये निष्कर्ष निकला कि मिल्क ट्रांसफ्यूजन कभी भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन का रिप्लेसमेंट नहीं बन सकता। यानी एक समय जिस थियरी को साइंस सही मान रही थी, उसे बाद में साइंस ने खुद ही गलत साबित कर दिया। तो यहाँ मैं इन उदाहरणों से ये बताना चाह रहा हूँ कि हर बार वैज्ञानिक तथ्य फाइनल नहीं होते हैं, लेकिन संतों की वाणियाँ जो जैसा कि संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं, वो एक फाइनल कंक्लूजन है। वो उन्होंने अपने जो उनको हम बोल दें कि दिव्य दृष्टि बोल दें या विशेष जो परमात्मा का विशेष कनेक्शन है, जहाँ तक हम समझ पाए हैं, इस आधार पर बोल दें तो जो उन्होंने बातें बोली हैं जो अपनी वाणियों के माध्यम से, वो 100% सही साबित हो रही है। इसी तरह से मैं एक और संत गरीबदास जी महाराज जी की वाणी का यहाँ जिक्र करना चाहूँगा, जो आपको ये विश्वास करने पर और मदद करेगा कि संत गरीबदास जी की वाणियाँ जो हैं वो साइंस से ऊपर कैसे हैं। इससे पहले हम ये वीडियो देख लेते हैं जिसमें संत रामपाल जी महाराज जी ने गरीबदास जी महाराज जी की उस वाणी को डिकोड किया है, जिसमें गरीबदास जी महाराज कह रहे हैं कि जो हीरे होते हैं, डायमंड्स, वो धरती के अंदर चलते हैं। तो पहले इस वाणी के माध्यम से जो संत रामपाल जी महाराज ने डिकोड किया है, इसको सुनते हैं, उसके बाद फिर इसके ऊपर चर्चा करते हैं। सुख जमीन सतगुरु हो आए, जिन ये भेदी भेद बताया, कर्म कुसंगति खारा नीरा, मोती खंड होत नग हीरा, बैरा गर्दम गिरती पावे, चलता हीरा तुरत लखावे, दम गिरती हीरे को जाने, नो सतगुरु लावे चोट निशाने। अब ये हीरा जो होता ना, एक हीरा ये पत्थर में बन जाता है, पत्थर में होता है, पहाड़ में, और इसकी इतनी ताकत होती है इसमें, ये कुछ ऐसी गर्मी पा करके वहाँ पहाड़ की, और ये पत्थर को फोड़ता, उसके अंदर से चल 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 करता हुआ चल पड़ता है, जिधर भी इसकी दिशा बन जाती है। तो पहले राजा लोगों के पास एक धम गिरती होते थे। दम गिरती वो क्या होती है, उनके अंदर एक ऐसी कॉमन सेंस होती है, ऐसी उनकी सुरती लगती थी, वो ध्यान से यानी अपनी ऐसी सुरती को पत्थर से पहाड़ पर तचा देते थे कि वो हर उस पत्थर की, उस हीरे की दिशा को बता देते थे कि ये इधर को चल रहा है। अब जैसे उनके पास बैठ जाते पहाड़ के, और उस आवाज़ से, अंदर हो रही आवाज़ बहुत गहरे, किसी को नहीं सुन रही वो बाहर, उसकी सुरती उससे कनेक्ट हो जाती, और वो फिर सुनता है ऐसे कान से लाकर कि वो इधर उसकी दिशा है, वो बता देता इधर आ रहा है, इस स्पीड से आ रहा है। तो आगे जाकर राजाओं से बता देते थे कि यहाँ एक खोद दो, इसको गड्ढा इस पहाड़ के बीच में, या खुदाई करवा दो, ये वहाँ तक इस समय में पहुँच जाएगा। तो वहाँ जाकर के आगे उसको पत्थर को कटवा देते थे राजा लोग मजदूरों से फटाफट, और वो हीरा आता और उसके अंदर से आके, क्योंकि आगे रास्ता उसको मिलता नहीं, गड्ढे में खड़क दे ही निकल जाता, वो हीरा फिर राजा लोग प्राप्त कर लेते थे। तो क्या बताते हैं, बैरागर धम गिरती पावे, चलता हीरा तुरत लखावे। अब कहाँ लाए हैं इस पॉइंट को, धम गिरती हीरे को जाने, नो सतगुरु लावे चोट निशाने। कि जैसे धम गिरती वो हीरे की परख करने वाला कि किधर को जा रहा है, यहाँ चोट मार दो, यहाँ खाली कर दो, या काट दो इसको, यहाँ ये हीरा आएगा। कहते हैं धम गिरती हीरे को जाने, नो सतगुरु लावे चोट निशाने। ऐसे परम संत, पूर्ण संत इस मुक्ति रूपी हीरे को आपको प्राप्त कराने के लिए वो निशाने पर चोट मरवाता है। मीनाक्षी जी, अभी ये वीडियो हमने देखा, हमारे दर्शकों ने भी देखा, जिसमें हीरा प्राप्त करने की विधि बताई गई है। ये जो हीरा प्राप्त करने की विधि है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? जनक जी, सच बताऊं तो हीरे जमीन के नीचे चलते हैं, और ध्यान लगाने से इसकी स्पीड और पोजीशन का भी पता लगता है। ये बात मेरे तो गले नहीं उतरी। जी जनक जी, हमने भी सुना है कि जो हीरा है वो कोयले की खान में पाया जाता है, तो मुझे भी इस बात पर विश्वास नहीं होता। देखिए,
वाकई में विश्वास करना मुश्किल है, क्योंकि हमारे बीच जो प्रचलित बातें हैं वो यही है कि हीरा कोयले की खदानों में मिलता है, और ये बात इतनी प्रचलित है कि मोटिवेशनल स्पीकर्स, मूवीज, हर जगह हमें यही सुनने को आता है कि हीरे जो है वो कोयले की खदानों में पाए जाते हैं। देखिए, जो गरीबदास जी महाराज जी ने लगभग 300 वर्ष पहले अपनी वाणी में बताया कि हीरे धरती के नीचे चलते हैं, वो आज साइंटिफिक स्टडीज इस बात को प्रूफ कर रही है। मैं यहाँ पर जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका के रिसर्च का जिक्र करना चाहूँगा, जिसमें उन्होंने ये काफ़ी रिसर्च करके साबित किया है कि जो हीरे हैं धरती के कोर में लगभग 600 से 800 किलोमीटर नीचे जो धरती का मेंटल है, वहाँ पर हीरे की डेवलपमेंट होती है, और उसके बाद हीरे ट्रैवल करते हैं लिथोस्फीयर की तरफ, और लगभग 150-200 किलोमीटर नीचे हमारे अर्थ के सरफेस के नीचे आने पर किम्बरलाइट्स के थ्रू धरती की सतह की ओर आते हैं। ये हीरे कैसे ट्रेवल करते हैं, इसकी अलग अलग थ्योरीज उसमें बताई गई है। मेनली 4 थ्योरीज का वहाँ जिक्र किया गया है, जिसके बारे में हम यहाँ ज़्यादा डीप में नहीं जाना चाहेंगे। मैं बस इतना बताना चाहता हूँ कि गरीबदास जी महाराज जी की वाणी जिन्होंने 300 वर्ष पहले हमारे इतिहास के बारे में, वर्तमान के बारे में और भविष्य के बारे में बोली है, वो कितनी साइंटिफिक है। तो इस वाणी से और इस रिसर्च पेपर से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि हमें गरीबदास जी महाराज जी की वाणियों को कमतर नहीं आंकना चाहिए। काफ़ी साइंटिफिक उन्होंने बातें बोली है। हाँ, अभी साइंस उनको कितना समझ पाया है वो अलग विषय है, लेकिन संत गरीबदास जी की महाराज की जो वाणियाँ हैं वो बिल्कुल साइंटिफिक हैं और हमें उन पर विश्वास कर लेना चाहिए। जनक जी, बहुत ही ज्यादा रोचक और महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमें बताई, जिससे हमें कुछ नया सीखने को मिला। आपकी इस रिसर्च के बाद मेरे दिल में गरीबदास जी महाराज की इज्जत और भी ज्यादा बढ़ी। जी जनक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ अपने। जैसे जी, मैं यहाँ आपको रोकना चाहूँगा। धन्यवाद तो हमें संत रामपाल जी महाराज जी का करना चाहिए, जिन्होंने गरीबदास जी महाराज जी की वाणी को डिकोड किया और हमें इन वाणी को समझने में मदद करी। अगर रामपाल जी महाराज जी ने इन वाणी को पॉपुलर ना किया होता तो हम इन वाणी को नहीं समझ पाते। जी जनक जी, वो तो है, हमें आप ही के ही द्वारा ये सब पता चला। काफी ज्यादा रोचक बातें हमने जानी जो हमें कभी पता ही नहीं थी। तो दर्शकों, आज के इस वीडियो में केवल इतना ही, और यदि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अगर आपके कोई प्रश्न भी होंगे तो आप वो भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।